Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a vertical peg is attached to the edge of a horizontal disk of radius r and the disk rotates at a constant angular speed omega as shown in figure. A horizontal beam of light produces a shadow on the peg on a screen as shown in figure. At t equals to 0, the peg is at P producing a shadow on the screen as S. At time t, the disk has rotated through an angle theta. The peg is now at R producing a shadow at Q. Determine in terms of omega t and r the distance SQ. So in this question we need to understand about the concept of uh, SHM, and to be precise about the concept of projection of UCM as SHM. हमें पता है कि whenever a particle performing uniform circular motion, right, अगर हम उसका projection देखें on diameter, so it is a we can say it is an SHM, right? So यहाँ पे अगर हम consider करें, let's say initially the particle is at point P at t equals to 0 making an angle phi, right? And यहाँ पे से अगर हम light को suppose करें कि light is been focused from the left side and right side, so हम देख सकते हैं कि इसका जो शेडो होगा वो वर्टिकल एक्सिस पे पड़ेगा एंड दैट शेडो विल बी परफॉर्मिंग एसएचएम, राइट? सो एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, लेट्स से पार्टिकल जो है एट टाइम टी इक्वल्स टू टी पॉइंट पी पे पहुंचता है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ओमेगा इनटू टी. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन सी कि जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन था फर्स्ट केस में इट वाज ऑन ईयर, सेकेंड वो यहाँ पहुंच गया उसका प्रोजेक्शन, राइट? सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि अगर इफ़ यू विश टू फाइंड कि ये कितना दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, सो अगर हम कैलकुलेट करना चाहे y को, सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है वी विल शो इट इन विद डिफरेंट कलर. सो ये ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ये ट्राइंगल की, सो इन दिस ट्राइंगल वी कैन से ये एंगल जो होगा दिस एंगल विल बी ओमेगा टी प्लस फाइव. बाय अल्टरनेट एंगल वी कैन से दिस ओमेगा टी प्लस फाइव. थोड़ा यहाँ लिख देते हैं हम इसको, ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, राइट? अब इन दिस सिचुएशन ये ट्राइंगल में अगर हम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू निकालें, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी वाई अपॉन दिस रेडियस. रेडियस विल बी नथिंग बट द एम्पलीट्यूड. सो हम इसको यहाँ पे अभी फिलहाल आर ही लिख लेते हैं या फिर एम्पलीट्यूड कह देते हैं ए. सो यहाँ से जो एक्सप्रेशन आ रहा है वाई का, इट इज कमिंग आउट टू बी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग, राइट? सो इसी बेसिस पे वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन दैट इज बीन गिवन टू अस. अब हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि हॉरिजॉन्टल बीम, जैसे लाइट हमने यहाँ भी शो की है वो यहाँ पे भी शोन है, प्रोड्यूसेस अ शैडो ऑफ पैग, जो ये पैग यहाँ पे दिखाया गया है ऑन अ स्क्रीन एज शोन इन द फिगर. एट टी इक्वल्स टू 0 द पैग इज एट पी, यानी कि हम देख सकते हैं कि फाइव की वैल्यू 0 हमें गिवन है फ्रॉम द क्वेश्चन, क्योंकि वो पॉइंट पी यहाँ पे है, अब टी इक्वल्स टू 0 यहाँ है. दैट मीन्स फाइव, यानी कि इनिशियल फेज, हम फाइव को कहते हैं इनिशियली पार्टिकल कहाँ था, तो वो मीन पोजीशन पे था, ये उसकी मीन पोजीशन कहलाएगी, राइट? सो मीन पोजीशन पे था और ये एक्सट्रीम कहलाएगी, ए पॉइंट कह देते हैं उसको, ये अनदर एक्सट्रीम, राइट? सो दिस विल बी द सिचुएशन. अब यहाँ से अगर फाइव 0 है तो हमारे पास वाई का जो एक्सप्रेशन आएगा हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें, सो हमें ये एंगल थीटा गिवन है, राइट? सो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, सो दिस विल बी द डिस्टेंस दैट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. सो अगर हम ध्यान से देखें, ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा q और ये है हमारा s, और दिस इज द वैल्यू QS वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. सो ये एंगल हमें थीटा गिवन है, ये हमें r गिवन है, राइट? सो फ्रॉम द सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख पाएंगे, साइन थीटा विल बी QS अपॉन r, राइट? सो फ्रॉम दिस वी कैन से थीटा विल बी व्हाट, थीटा क्या हो जाएगा, सिंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम. क्लियर है? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम. एंड वी नीड टू बी केयरफुल, यहाँ पे जो ओमेगा है इट इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ऑल्दो हमें पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, बट इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आ जाए, या फिर हम यूँ कहें कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर अ केस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट वी नीड टू रिमेंबर. अब यहीं से वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा टू बी एज ओमेगा टी. सो क्यू एच की वैल्यू अगर हम देखें ध्यान से तो क्या आ जाएगी, आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. हमसे यही पूछा गया, डिटरमाइन
in terms of omega t and r. So this will be the answer we are getting for this question. I hope you understood the solution. All the best.